आज बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव की चौथी लिस्ट जारी करेगी। तीसरी लिस्ट में बीजेपी ने 28 प्रत्याशियों के नाम जारी किए थे। गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रचार आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। भावनगर में शाह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अहमदाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बैठक की और गुजरात में बीजेपी की जीत का दावा किया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सोमवार को विधानसभा चुनावों के लिए अपना नामांकन भरा। रूपाणी ने राजकोट में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के सामने इसी को अपना नामांकन पत्र सौंपा। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 13 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। अब तक कांग्रेस 89 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उनको अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर हुई। बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया का ऐलान किया गया, जिसके तहत कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए 1 दिसंबर को अधिसूचना जारी होगी और 4 दिसंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 5 दिसंबर को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी और 11 दिसंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 16 दिसंबर को मतदान होगा और 19 दिसंबर को मतगणना के साथ ही पार्टी के अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को पता होना चाहिए कि उनके शासनकाल में भी इलेक्शन के वक्त सत्र को टाल दिया गया था। शीतकालीन सत्र की तारीख का जल्द ऐलान होगा। इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र को बुलाए जाने में देरी को लेकर सोनिया ने एनडीए सरकार पर हमला बोला था। सोनिया ने कहा था कि शीतकालीन सत्र न बुलाकर मोदी सरकार संसदीय लोकतंत्र का गला घोंट रही है। आज भारत दौरे पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे आएंगे। 3 दिवसीय दौरे के दौरान रनिल पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 नवंबर को मन की बात करेंगे। मन की बात का ये 38वां एपिसोड होगा। भरोसेमंद सरकार के सर्टिफिकेट में मोदी सरकार को तीसरा स्थान मिला है। विश्व आर्थिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक 73% लोग मोदी सरकार पर विश्वास करते हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड और इंडोनेशिया के लोगों को अपनी सरकार पर भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावती पर बैन लगाने की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंसर बोर्ड ने अभी तक फिल्म को मंजूरी नहीं दी है और सुप्रीम कोर्ट सेंसर बोर्ड की उपेक्षा नहीं करना चाहता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रानी पद्मावती को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया। शिवराज के मुताबिक अगर फिल्म में राष्ट्रमाता पद्मावती के बारे में गलत दिखाया गया है तो मध्य प्रदेश में इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। यूपी एमपी के बाद अब राजस्थान में फिल्म पद्मावती को बैन कर दिया गया है। सचिवालय में हुई अहम बैठक में यह फैसला लिया गया। पद्मावती विवाद पर अभिनेता शाहिद कपूर ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। शाहिद ने कहा है कि हमारे संविधान में कहा गया है कि किसी को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक कि आरोप सिद्ध न हो जाए। गोवा में आयोजित IFFI 2017 इवेंट में फिल्म पद्मावती पर CBFC के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रसून जोशी ने फिल्म पर विवाद की जगह विचार विमर्श की बात कही। धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा है कि चीन और भारत को एक साथ आना चाहिए क्योंकि शांति के साथ रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दलाई लामा ने ये बातें भुवनेश्वर में कही और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी मुलाकात की। क्रिकेटर युवराज सिंह की भाभी आकांक्षा शर्मा की ओर से दायर किए गए घरेलू हिंसा केस में आज सुनवाई होगी। आकांक्षा ने युवराज, सास शबनम और अपने पति जरोवर पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए लेकर फरार हुए विजय माल्या ने लंदन की कोर्ट में कहा है कि वो भारत नहीं जा सकते क्योंकि वहां उनकी जान को खतरा है। पटियाला हाउस कोर्ट गैंगस्टर अबू सलेम के 5 करोड़ फिरौती मामले की सुनवाई करेगी। 2002 में दिल्ली के एक व्यापारी से सलेम ने 5 करोड़ रुपए मांगे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि आधार से लिंक करना परेशानी भरा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुताबिक आधार के नाम पर वेबसाइट पर सारी डिटेल्स डालती जाती है जो कि सुरक्षित नहीं है।
कार्तिक चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सोमवार को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक कार्तिक को कुछ शर्तों के साथ विदेश जाने की अनुमति दे दी। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री जी के शिव कुमार सोमवार को एक नए विवाद में घिर गए। दरअसल एक स्थानीय कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए शिव कुमार ने अपने पीछे खड़े एक युवक को सेल्फी लेने के दौरान थप्पड़ मार दिया। अयोध्या विवाद पर यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने कहा है कि राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, जबकि लखनऊ में अमन की मस्जिद बने। इसके लिए शिया वक्फ बोर्ड ने लखनऊ के घंटाघर के पास ट्रस्ट की जमीन पर मस्जिद बनाने का प्रस्ताव पास किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने 8 केजी गोल्ड डकैती के साथ सुलझा लिया। इस केस को 12 नवंबर को हुई इस डकैती में आरोपी सिराज को हावड़ा के पंचाला से गिरफ्तार किया गया। पुणे में एक निर्माणाधीन टनल के धराशायी होने से 9 मजदूरों की जान चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। लुधियाना में एक 7 मंजिला प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम ने आग बुझाया और मलबे हटाने का काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सैलानियों की संख्या में कमी आई है, जिसकी वजह से पर्यटन का व्यवसाय ठप पड़ गया है। राज्य सरकारों के लिए ये चिंता का सबब बन गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया पर कड़ा रुख अपनाया है। ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देश की लिस्ट में शामिल कर दिया है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे इस्तीफा देने पर राजी हो गए हैं। राष्ट्रपति कार्यालय के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। हरारे में हुई सत्तारूढ़ ZANU-PF पार्टी की आपात बैठक में मुगाबे को पार्टी प्रमुख पद से हटा दिया गया। कीनिया में 26 अक्टूबर को हुए चुनाव के परिणामों को कायम रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध लगातार जारी है। कोर्ट के फैसले के विरोध में नैरोबी के आसपास के इलाकों में लोगों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। कोलकाता टेस्ट में कम रोशनी ने श्रीलंका को लगातार चौथी हार से बचा लिया है। अंपायरों ने खराब रोशनी की वजह से तय समय से पहले ही मैच ड्रॉ घोषित कर दिया। कोलकाता टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 231 रनों को टारगेट दिया था। जवाब में मेजबान टीम ने महज 75 रन बनाए, 7 विकेट खो दिए थे, लेकिन खराब रोशनी की वजह से विराट सेना का खेल बिगड़ गया। कोलकाता टेस्ट के 5वें दिन विराट कोहली ने 18वें टेस्ट शतक के साथ अपने नाम एक और उपलब्धि जोड़ ली है। दूसरी पारी में नाबाद 104 रन की पारी के साथ कोहली ने अपने क्रिकेट करियर में शतकों का अर्धशतक पूरा किया।